हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको सिर्फ 1 साल एसआईपी करना है, फिर उसके बाद 1 रुपया भी और इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, यदि आप 1000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो 1.37 करोड़ का फंड बन सकता है, जबकि 2000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो 2.8 करोड़ बन सकता है। और यदि 5000 मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो 6.99 करोड़, लगभग 7 करोड़ का फंड बन सकता है। और यदि आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो लगभग 14 करोड़ का फंड बन सकता है। और इसे मैं इसी वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, तो एक भी पॉइंट पर स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रिप से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है जो लगभग 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, और ये इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनी है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ वो एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड में आते ही है, और जिसका एनुअल रिटर्न अगर शुरू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, फ्यूचर में यदि आपको एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे आपको अपने लिए एक घर लेना है, या फिर अपने बच्चों की शादी करनी है, या फिर उन्हें एक हायर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, या फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो इन चीजों के लिए फ्यूचर में आपको एक बड़े फंड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप आज ही किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो आने वाले टाइम में ये इन्वेस्टमेंट आपके और आपकी फैमिली के लिए एक बड़ा सहारा बन सकता है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप उनकी जरूरतों और सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ वो है एसबीआई का एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यदि आप 1 साल का इसका रिटर्न देखिएगा तो वो है माइनस का 6.49%। अगर 3 महीना का देखेंगे तो माइनस का 8.48%। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट बहुत दिन से डाउन चल रहा है, लगभग 6 महीना से। अगर 6 महीना का रिटर्न देखिएगा तो माइनस का 12.06%। अब देखिए कि 1 साल के रिटर्न कितना है, तो 4.77%। मार्केट अभी डाउन है इसलिए इतना दिख रहा है। यदि आप देखिएगा 3 साल का रिटर्न तो 18.98% एनुअली। अगर 5 साल का देखिएगा 23.51%। अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखिएगा तो 19.10% है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और इसका जो करंट का एनएवी है वो है 234.41 रुपया। अब देखिए इसका अदर इन्फॉर्मेशन। फंड एज 12 साल। दोस्तों, 12 साल से लगातार ये 19% से भी ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, जबकि अभी मार्केट डाउन है। अदर म्यूचुअल फंड को देखिएगा अगर, तो लगभग इससे कम है। एक और म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। वन टाइम के लिए बेस्ट वीडियो है। AUM इसका है 21,177.2 करोड़। लॉक इन पीरियड नील। नील का मतलब होता है कि आप कभी भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं। और एग्जिट लोड 1%। 1% क्या है कि यदि आप 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं पैसे को तो 1% का टैक्स लगेगा। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए तो 0.81% है। टैक्स इम्प्लीकेशन, विड्रॉल विद इन 1 ईयर 20% टैक्स ऑन गेन्स, और विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 12.5% टैक्स ऑन गेन्स एबव 1.25 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, जो इसके फंड मैनेजर है वो है भाविन विथियानी, जो कि अप्रैल 2024 से प्रेजेंट में है। अगर रिस्क रेटिंग देखा जाए, वेरी हाई रिस्क के कैटेगरी पे आता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क रेटिंग कम हो जाता है। अगर इसका फंड होल्डिंग का बात किया जाए दोस्तों, टॉप होल्डिंग जो इसका है क्रिसिल में है 4.88%, टोरेंट पावर 3.2%, और TREPS में 3.07%, और मैक्स हेल्थ केयर 2.84%, सुंदरम फाइनेंस 2.83%, इंडियन होटल सीओ में 2.82%, और अगर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि यदि आप 1000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो उससे कितना फंड बनेगा। और यदि आप 2000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल तक करते हैं तो उससे कितना बनेगा। यदि आप 5000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो उससे कितना बनेगा। और यदि आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो कितना बनेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 19% का एनुअल रिटर्न है, तो 1000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए किए आप 19% के रिटर्न से, तो 13,310 रुपया बना। इसी 13,310 रुपया को आप वन टाइम के लिए छोड़ दीजिए अगले 10 साल के लिए, तो आपका बन गया 75,740 रुपया। आपका लगा है मात्र 1000 रुपया मंथली एसआईपी किए हैं 1 साल के लिए, यानी 12,000 रुपया। इसी को अगर 20 साल कर दिया जाए तो देखिए 4,31,000 रुपया। 12,000 कितना बन गया, 4,31,000 रुपया। यदि आप इसको 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो देखिए 24,56,000। आपका लग रहा मात्र 12,000,
और बन रहा कितना 24,56,000। यदि आप इसको 40 साल के लिए छोड़ देते हैं, ना समझ के कि वो पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं अगले 40 साल के लिए, तो देखिए ये जो फंड है वो 1.4 करोड़ का बन जाता है। 1,40,00,000 रुपया, मात्र 12,000 आपका जो मंथली एसआईपी 1 साल करेंगे आप। यदि आप 2,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं 1 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टेड हुआ अमाउंट इन्वेस्टेड 24,000, आपका एस्टिमेटेड ग्रोथ 26,620 रुपया हुआ। मान लेते हैं कि 26,000 हुआ, तो देखिएगा 26,000। दोस्तों इसी 26,000 को यदि आप 10 साल के लिए वन टाइम में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो 1,48,000 बन जाता है। यदि आप इसी 26,000 को अगले 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपका बन जाएगा 8,43,000। यदि आप 20 के जगह 30 साल छोड़ देते हैं, आपका इन्वेस्ट हुआ मात्र 24,000, बन रहा है कितना 48,00,000 रुपया। यदि आप 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो यही जो फंड है 2.73 करोड़ 2,73,00,000 का फंड बन सकता है। अब चलते हैं, यदि आप 5,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हैं 1 साल के लिए किए, तो आपका बना टोटल इन्वेस्टेड 60,000 रुपया 1 साल में, आपका बन गया 66,550। मान लेते 66,000 हुआ। अब इस 66,000 को अगले 10 साल के लिए आप छोड़ दीजिए। दोस्तों देखिए ये जो 66,000 है अगले 10 साल में वन टाइम में अगर करके छोड़ते हैं आप तो 3,76,000 हो जाएगा। यदि आप इसी 66,000 को 20 साल के लिए छोड़ देते हैं 21.4 लाख बन जाता है। यदि आप इसको 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो देखिए 1.22 करोड़ यानी 1,22,00,000 का फंड बन जाता है। आपका इन्वेस्ट हुआ मात्र 60,000 जो कि 1 साल आप इन्वेस्ट किए हैं। यदि आप इसको 40 साल के लिए छोड़ देते हैं तो यह फंड 6.94 करोड़, लगभग समझ लीजिए आप कि 7 करोड़ का फंड बन जाता है। यदि आप 10,000 रुपये मंथली एसआईपी अगले 1 साल के लिए करते हैं तो देखिए आपका इन्वेस्ट हुआ 1.2 लाख, आपका 1 साल में बन रहा है 1.33 लाख। यदि आप 1,33,000 को वन टाइम कर देते हैं इन्वेस्ट 1,33,000, इसको 10 साल के लिए छोड़ देते हैं तो देखिए आप 7,57,000 बनेगा। दोस्तों यदि आप इसी 1,33,000 को यदि आप 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 43,13,000 रुपये बन सकता है। यदि 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो आपका 2.46 करोड़ यानी 2,46,00,000 का फंड बन सकता है। यदि आप इसको लास्ट मान लेते हैं कि आप 40 साल के लिए छोड़ दिए तो ये जो फंड है वो 13.99 करोड़ यानी लगभग 14 करोड़ का फंड बन सकता है। मात्र आपको एसआईपी करना है 1 साल, उसके बाद कोई एसआईपी नहीं, एसआईपी को कैंसिल कर देना है। फिर उसको जब एसआईपी कैंसिल हो जाता है तो वो वन टाइम कहलाने लगता है। तो इसी तरह से आप अपने छोटे से फंड को बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। ये जो 19% का एनुअल रिटर्न है दोस्तों, ये आगे चल के 20 भी हो सकता है, कभी 22 भी हो सकता है, कभी 26 भी हो सकता है या कभी 15-16 भी हो सकता है। तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट की तरह है और शेयर मार्केट का पूरा असर म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। दोस्तों यदि आप एंजल वन पे डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं और एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप एंजल वन पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट एंजल वन पर फ्री है, जहां पर 0 फी लगता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।